नमस्ते प्यारे बच्चों। इजी मैथ्स विद राजेश्वरी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बादल कविता का आधा अभ्यास कराया था। आज मैं आपको बाकी आधा अभ्यास कराऊंगी। इसमें देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें ये प्रश्न दिया हुआ है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उसमें कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। इन रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही शब्द के कई अर्थ। ठीक है, जैसे कि पहला वाक्य है आकाश में बादल छाए हैं। ठीक है, आकाश में बादल छाए हैं, किस शब्द को रेखांकित है यहाँ पर? आकाश। ठीक है, आकाश को हम और क्या क्या कह सकते हैं? यस, हम कह सकते हैं आसमान, हम कह सकते हैं गगन, नभ। ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए दो लिखे हैं, नभ गगन। आप आसमान लिख सकते हो। मैंने दो लिखे हैं यहाँ पर, नभ गगन। ऐसे दो दो आपको लिखने हैं पर्यायवाची शब्द। अब दूसरा वाक्य है बादल मतवाले बन गए हैं। अब बादल को रेखांकित है। बादल का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, बादल को हम मेघ भी कह सकते हैं, घन भी कह सकते हैं, जलधर भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं, मेघ और जलधर। आपके मन में जो आए, आपको जो पता हो आप लिख सकते हो। आप घन भी लिख सकते हो, घन भी कहते हैं बादल को। अब तीसरा वाक्य है झर 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 बरसाते पानी। झर 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 बरसाते पानी। अब पानी को हम क्या कहते हैं? पानी को हम जल कहते हैं, नीर भी कहते हैं, अंबु भी कहते हैं। मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हैं, जल नीर। तो इस तरह से रेखांकित शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द और लिखना है, मतलब कि उस अर्थ के दो शब्द आपको और लिखने हैं। जैसे कि आकाश को हम और क्या क्या कह सकते हैं, या बादल को हम और क्या कह सकते हैं, पानी को भी हम और क्या नाम से पुकार सकते हैं। इस तरह से एक ही शब्द के दो दो और आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, कविता में प्रयुक्त इन शब्दों को पढ़िए। काले काले बादल, ऐसे ही अन्य शब्द लिखिए। बादल कैसे थे? काले काले। जो बादल वर्षा लाते हैं वो होते हैं काले बादल। तो बादलों को कहा गया है काले काले। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप, टमाटर कैसा होता है? टमाटर होता है लाल, तो हम लिख सकते हैं लाल लाल टमाटर। घास कैसी होती है? हरी हरी घास। दूध कैसा होता है? सफेद सफेद दूध। पेड़ कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे पेड़। और पानी? ठंडा ठंडा पानी। ठीक है, इस तरह से आप इसके आगे ऐसे युग्म शब्द प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लिखकर बताती हूँ, टमाटर लाल कैसे लिखते हैं बताइए? ल में आ की मात्रा ला, फिर ल, फिर ला, ल, लाल लाल। ठीक है, अब यहाँ पेड़ कैसे होते हैं बताइए? ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे पेड़, काफी ऊंचे होते हैं ना कुछ पेड़। घास कैसी होती है? घास हरी हरी घास। ठीक है, पानी कैसा होता है? ठंडा ठंडा, ठंडा ठंडा पानी। दूध सफेद सफेद दूध लिख सकते हैं आप, या आप गरम गरम दूध भी लिख सकते हो। सफेद सफेद दूध, या आप लिख सकते हो गरम गरम दूध, गरम गरम दूध। ओके, इस तरह से आपको युग्म शब्द प्रयोग में लाने हैं। अब दूसरा देखते हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, जो आपको खुद से करना होता है अपने खुद के विचारों से। आकाश में विभिन्न आकार के बादल आपने देखे होंगे। अलग अलग तरह के अलग अलग आकार के बादल देखते हैं ना हम आकाश में। जैसे हाथी की सूंड वाले, परियों के आकार वाले, गुब्बारे वाले, कुछ अन्य आकार वाले बादलों के चित्र बनाइए और दो दो वाक्य उन पर लिखिए। अब यहाँ पर दो डब्बे बने हुए हैं, इसमें आपको दो तरह के बादल बनाने।
जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आपने कभी देखे होंगे आसमान में कैसा शेप होता है, कैसा आकार होता है बादलों का, या इस कविता में भी दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर दो तरह के आकार वाले बादल बनाएंगे और उनके बारे में दो दो वाक्य लिखेंगे। ठीक है, ये आपको करना है अपने मन से, अपने खुद के विचार शक्ति से सोचकर इन दो डब्बों में बादल बनाकर उनके बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशंसा। प्रश्न संख्या 5 में आपके साथियों ने बादलों के आकार बनाए हैं। साथियों के चित्रों को देखिए, उनमें से आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं, क्यों? प्रशंसा करते हुए 5 वाक्य लिखिए। जैसे कि इन डब्बों में आप बनाएंगे बादल और उनके बारे में 2 वाक्य लिखेंगे, उसी तरह आपके दोस्त भी बनाएंगे। तो आप उनके पुस्तक में देखिए कि उन्होंने किस तरह से बनाए हैं और उनकी प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा करना मतलब होता है तारीफ करना। उन्होंने जो बनाए हैं उसकी 5 वाक्य में तारीफ कीजिए कि कैसे बनाए हैं उन्होंने बादल, अच्छे हैं या झब्बर झब्बर हैं या सूंड वाले हैं, कैसे हैं, उस तरह से आपको उनकी आपको अगर उनकी ड्राइंग पसंद आई तो आप उन्हें 5 वाक्य लिखिए प्रशंसा करते हुए। ठीक है, तो इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब आ गया भाषा की बात। भाषा में हम पढ़ते हैं व्याकरण। तो हम देखते हैं यहाँ पर व्याकरण में क्या दिया हुआ है। नीचे एक अनुच्छेद दिया जा रहा है, इसे ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद माना होता है एक छोटा सा पैराग्राफ। ठीक है, एक छोटी सी कहानी। हाँ, उसे हमें पढ़ना है। उसमें कुछ शब्द देखिए रेखांकित किए हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, अब इन रेखांकित शब्दों को हम पढ़कर समझेंगे। हैदराबाद में राघव और केशव नाम के 2 भाई रहते थे। उनके घर में एक गौरी नामक की गाय थी। गाय हर दिन 4 लीटर दूध देती थी। दोनों भाई दूध दही का सेवन करते थे। माँ उन्हें दूध से बनी मिठाइयाँ भी खिलाती थी। जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उन्हें संज्ञा कहा जाता है। रेखांकित शब्दों को निम्नलिखित तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जो है ये प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पर तालिका बनी हुई है। इस डब्बे को तालिका कहते हैं ना। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, ऐसे 4 नाम दिए हैं। उनके नीचे ये जो लाइनें भी दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो अनुच्छेद में रेखांकित वाले शब्द हैं उन्हें इस तालिका में लिखना है। अब हमें ये देखना है कि वो शब्द जो है व्यक्ति है या वस्तु है या स्थान है या जानवर है। जो वो सपोज करो वो ना वस्तु है, अगर मान लीजिए वो वस्तु है तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर वो स्थान का नाम है तो आप यहाँ लिखेंगे। अगर वो जानवर है तो आप यहाँ लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं पहले कौन सा है, हैदराबाद। पहली लाइन, पहली पंक्ति में हम ऐसे शब्द देखते हैं जो रेखांकित है। तो पहला है हैदराबाद। अब हैदराबाद क्या होता है बताइए। हाँ, हैदराबाद में आप रहते हैं ना, हैदराबाद इस जगह का नाम है। ठीक है, तो स्थान, जगह को कहते हैं स्थान। तो स्थान का नाम है हैदराबाद। तो आप यहाँ पर हैदराबाद लिखिए। स्थान में लिखेंगे हम हैदराबाद। दूसरा है राघव। राघव क्या हो सकता है बताइए, क्या वो जानवर का नाम है? नहीं, राघव तो किसी व्यक्ति का नाम ही हो सकता है ना। तो जहां व्यक्ति है वहां लिखिए राघव। फिर है केशव। केशव भी किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। केशव तो किसी जगह का नाम नहीं है, ना ही किसी जानवर का नाम है। तो केशव तो किसी लड़की का नाम या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। तो हम जहाँ व्यक्ति लिखा है वहां केशव लिखेंगे। फिर अगला है गौरी। गौरी भी किसी लड़की का नाम है तो वो भी व्यक्ति में आएगा। फिर है गाय। गाय क्या होता है बताइए। गाय जानवर होता है ना, तो हम लिखेंगे गाय। ठीक है, अब दूध। दूध क्या है, एक वस्तु है ना, वस्तु है। दूध कोई जानवर नहीं होता, दूध कोई स्थान नहीं होता, किसी जगह का नाम नहीं होता। तो दूध क्या है, वस्तु है। तो हम दूध यहाँ लिखेंगे। फिर है दही।
दही भी एक वस्तु है जो हम खाते हैं। अगला है माँ। माँ भी तो किसी अम, आप और आगे बढ़ाइए ये तालिका, नीचे जगह बनाइए और लिखिए माँ। माँ भी कोई व्यक्ति है ना। फिर मिठाइयाँ। मिठाइयाँ भी कोई वस्तु ही है, ठीक है, जो हम खाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सारे जो रेखांकित शब्द हैं उनको तालिका में उनके उनके नाम के नीचे लिख दिया। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हैं संज्ञा। क्या है ये शब्द? संज्ञा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति या वस्तु या स्थान या जानवर, इनके नाम को कहते हैं संज्ञा शब्द। जो भी शब्द किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के नाम या स्थान का नाम या जानवर का नाम होते हैं, उन्हें कहते हैं हम संज्ञा शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हमने संज्ञा शब्द लिख लिए। अब आपको ये याद रहेगा ना, किसी भी व्यक्ति का नाम अगर है तो क्या होगा? वो संज्ञा शब्द। किसी वस्तु का नाम जैसे कि पुस्तक है या पेन है या पेंसिल है, ये वस्तु का नाम हुआ, तो ये भी होगा संज्ञा शब्द। स्थान मतलब किसी जगह का नाम, जैसे कि हैदराबाद है, दिल्ली है, अमेरिका है, इस तरह से स्थान का नाम क्या होगा? संज्ञा शब्द। जानवर, गाय, बिल्ली, चूहा, बैल, ये सब जानवर है, ये भी होगा संज्ञा शब्द। ठीक है, तो ये सब जो किसी चीज का नाम दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं संज्ञा शब्द। तो आपको ये वाली प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यों के रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जैसे कि मोहन का थैला छोटा था। अब थैला पे जो है रेखांकित किया हुआ है, थैला शब्द रेखांकित किया हुआ है ना, अंडरलाइन देख रहे हैं आप लोग। हाँ, मोहन का थैला छोटा था। हमें क्या करना है? वचन बदलना है। वचन बदलने का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? वचन बदलना मतलब होता है, अगर एक चीज है तो हमें अनेक लिखना है, अनेक है तो एक लिखना है। जैसे कि पुस्तक। पुस्तक तो एक चीज दर्शाती है। अगर मैं कहूँ पुस्तक, तो एक ही चीज, एक ही पुस्तक आपके दिमाग में आएगी ना, एक ही पुस्तक। अगर मैं कहूँ पुस्तकें, तो पुस्तकें कहने से आपके दिमाग में ज्यादा पुस्तकें आएंगी। ठीक है, अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे पुस्तकें, एक है तो हम कहेंगे पुस्तक। ठीक है, जैसे कि लड़का। लड़का माना एक लड़का। ओके, अगर मैं ज्यादा है तो क्या कहेंगे हम? लड़के। हम कहेंगे लड़के। वैसे ही एक है तो लड़की। अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे लड़कियां। क्या कहेंगे? लड़कियां। तो यहाँ एक है तो हमने कहा थैला। अगर ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे? थैले। ठीक है, तो मोहन का थैला छोटा था। अगर हम थैले यूज करते हैं तो मोहन का थैले छोटा था तो नहीं लिख सकते हम। क्या लिखेंगे? मोहन के थैले छोटे थे। तो चलिए लिखते हैं, मोहन के थैले छोटे थे। मोहन के थैले छोटे थे। जिस तरह से वचन बदलेगा, वाक्य भी उसी तरह से बदलेगा। ठीक है, दूसरा है पानी ने, सॉरी, नानी को मैंने पानी पढ़ लिया गलती से। नानी ने परियों की कहानी सुनाई। नानी ने परियों की कहानी सुनाई। परियों। अब ये क्या है? ज्यादा है परियां तो हम परियों कहते हैं। एक ही हो तो क्या कहेंगे? परी। क्या कहेंगे? परी। नानी ने परी की कहानी सुनाई। कैसे लिखेंगे इसे? नानी ने परी की कहानी सुनाई। नानी ने परी की कहानी सुनाई। समझ गए आप? अब अगला क्या है? हमने चिड़ियाघर में हाथी देखा। एक है तो हाथी, ज्यादा है तो हाथियां या हाथियों। हमने चिड़ियाघर में हाथी देखा। हमने चिड़ियाघर में हाथियों को देखा। ठीक है, हमने चिड़ियाघर में हाथियों हाथियों को देखा। ओके, ज्यादा है तो हम लिखेंगे हाथियों। ज्यादा है तो हम लिखेंगे हाथियों। एक है तो हम लिखेंगे हाथी। ठीक है, अब चौथा देखते हैं।
बादल का रंग काला है। बादल, बादल का क्या होगा? एक है तो बादल, ज्यादा है तो बादलों। बादलों का रंग काला है। बादलों का रंग काला है। इस तरह से आपको वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। अब आगे है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य मतलब होता है प्रोजेक्ट वर्क। आपकी टीचर आपको प्रोजेक्ट देती हैं, वे कहती है ना ये प्रोजेक्ट करके आओ, ऐसा चित्र बना के आओ, ऐसी कविता लिख के आओ एक चार्ट पेपर पर। तो इसी तरह से परियोजना कार्य मतलब होता है प्रोजेक्ट। बरसात संबंधी एक कविता सुंदर अक्षरों में लिखकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। जैसे कि आपने ये कविता बादल पढ़ी, ये बरसात से संबंधित है ना, वर्षा से रिलेटेड है ना। उसी तरह आपने कभी कोई दूसरी किसी पुस्तक में कोई कविता पढ़ी होगी बारिश के बारे में, या आपने कभी अखबार में पढ़ी होगी या कहीं और पढ़ी होगी, तो उस कविता को आपको क्या करना है? सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है एक बड़े पेपर पर। और कलर पेन से लिख सकते हैं आप, रंगीन स्याही से। और उसे क्या करना है? अपनी कक्षा में प्रदर्शित करना है, मतलब सारी कक्षा को दिखाना है। आप तो दीवार पे लगा सकते हो कक्षा की, ताकि सब बच्चे देख सकें, है ना। अब आगे ये है, आगे हमें अपने आप का टेस्ट करना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्या मैं ये कर सकता हूँ? अब आपने बादल कविता पढ़ ली, अभ्यास भी सीख लिया। अब आप इससे क्या सीखे? आप में क्या इम्प्रूवमेंट आया? आपकी क्या तरक्की हुई आपकी पढ़ाई में? हिंदी की पढ़ाई में आपकी क्या तरक्की हुई अब हम देखेंगे। कविता लय के साथ सुना सकता हूँ। लय माना होता है सुर में। क्या इस कविता को आप सुर में गा सकते हैं एक्शन करके? अगर हाँ तो हाँ पे टिक कीजिए, अगर ना तो ना पे टिक कीजिए। इस तरह की कविताओं का भाव पढ़कर समझ सकता हूँ। ऐसी ही आसान भाषा में कोई और कविताएं अगर आप पढ़ो तो क्या आप समझ पाओगे? अगर हाँ तो हाँ पे टिक कीजिए, नहीं है तो क्रॉस कीजिए यहाँ पर। इस तरह की कविताओं की भाव सहित व्याख्या कर सकता हूँ। और यदि आप इस तरह की आसान वाली कविताएं कहीं पढ़ते हो तो क्या आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा? आप उसका जो अर्थ है वो दूसरों को समझा सकते हैं? अगर हाँ तो हाँ पे राइट कीजिए, नहीं है तो यहाँ क्रॉस कीजिए रॉन्ग। कविता के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ। अब कविता में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, क्या आप उनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि कभी कभी, उसका वाक्य हम कैसे बनाएंगे बताइए। ऐसा कोई वाक्य बताइए जिसमें हम कभी कभी शब्द यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो, "हम्म, मैं कभी कभी दूध पीता हूँ।" हाँ, यहाँ बोल सकते हो, मैं कभी कभी आइसक्रीम खाता हूँ। इस तरह से कभी कभी शब्द इस्तेमाल करना है। क्या आप कर सकते हो ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल? अगर हाँ तो हाँ पे टिक कीजिए, नहीं तो नहीं पे। कविता के शब्दों से तुकबंद वाक्य लिख सकता हूँ। अब जैसे कि कविता है, इसको अगर आपको आगे बढ़ाना हो तो और दो तीन लाइनें आगे लिख सकते हो, और दो तीन पंक्तियां आप लिख सकते हो कविता के आगे, जिस तरह कविता लिखी हुई है। अगर हाँ तो हाँ पे टिक कीजिए, अगर ना तो यहाँ रॉन्ग कीजिए। इस तरह से ये हो गया आपका टेस्ट। अगर इसमें आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत आए हैं, रॉन्ग आए हैं, मतलब अभी आपको हिंदी की और ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अभी आपकी हिंदी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहली जो कविता है उसका एक्सप्लेनेशन और उसका जो अभ्यास का जो भाग है वो भी मैंने सारा के सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया आज। तो ये पार्ट पूरा खत्म हो चुका है आज। अब आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं। बाय बाय बच्चों, गुड बाय।